हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आपके लिए मॉडल पेपर्स जारी कर दिए हैं। पहले सिलेबस रिड्यूस किया गया था, तब कहा गया था कि हम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जल्द ही मॉडल पेपर जारी करेंगे। 15 जनवरी की तारीख दी थी और 15 जनवरी के तय समय पर बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं। अब मॉडल पेपर को देख करके लग रहा है पेपर इतना ही सिंपल कर दिया गया है। छोटे छोटे क्वेश्चंस का समावेश किया गया है, बड़े क्वेश्चंस को तोड़ दिया गया है। 3-3 अंक के पहले 10 प्रश्न आया करते थे, उन 3-3 अंकों के प्रश्नों को हटा दिया गया है। 3 अंक की जगह 4 अंक के और 5 अंक के प्रश्न होंगे और उनकी बजाय 1-1 अंक के छोटे प्रश्न भी होंगे। इसलिए 1-1 अंक के अब आपके पास जो प्रश्नों की संख्या है उनके बारे में भी हम बात करेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। सेक्शंस कितने से बढ़कर कितने होंगे उनकी भी बात करेंगे। साथ ही पेपर को देखने के बाद एक चीज़ जो है वो ये निकल के आई है कि बड़े जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी बच्चों के लिए ऑप्शंस बढ़ा दिए गए हैं। अथवा इससे संबंधित हमने एक पोस्ट पहले भी दी थी जो मिली थी कि इस बार एग्जाम में बड़े क्वेश्चंस में ऑप्शंस यानी अथवा वाले जो प्रश्न हैं वो 2 की बजाय 3-3 मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर आगे हमारे पास 4 अंक के क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। तो 4 अंक के जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी, 5 अंक के क्वेश्चंस हैं उनमें भी और 6 अंक के क्वेश्चंस हैं उनमें भी, सभी में आपके पास अथवा है। 4 अंक और 5 अंक के प्रश्नों में तो 1-1 अथवा मिला है, जबकि 6 अंक के प्रश्नों में आपको 2-2 अथवा मिले हैं। यानी कुल मिलाकर के 3 प्रश्नों में से आपको एक चूज करना है। तो इतना सिंपल काम होने के बाद में आपको मार्क्स लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे तो ऐसा लगता है। तो मैं तो चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट से वो 100/100 दें, कोशिश यही हो। और हम देखें तो यहाँ पर ब्लूप्रिंट्स नहीं जारी किया गया है, तो हम ब्लूप्रिंट से संबंधित वीडियो भी आपके लिए लेकर के आएंगे। इसलिए उसके लिए यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली एनालिसिस जो वीडियो मिलेगी मॉडल पेपर से संबंधित वो आपको मिल पाए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। बस फिलहाल तो हम बात करते हैं मॉडल पेपर की कि मॉडल पेपर में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। हम हर एक पॉइंट के ऊपर बात करते चलेंगे। पेपर को समझिए, पेपर किस तरीके का आ रहा है, क्या क्या बदलाव हुए हैं, आपको क्या क्या करना है। देखो पेपर वहीं 3.25 घंटे का है, 80 मार्क्स का ही है। और आगे कुछ इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं वो सारी यही है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है वो ये कि पेपर में जैसे हमेशा के लिए कहा गया है कि किसी प्रश्न के ऊपर त्रुटि या विरोधाभास होता है तो आप हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही मानिए, यानी हिंदी में जो प्रश्न लिखा हुआ है वो ही सही होगा। कभी कभी बोर्ड एग्जाम्स में ये भी होता है कुछ क्वेश्चन मिसप्रिंट होते हैं या फिर उनके आंसर्स हैं वो कुछ सही रूप से नहीं निकल पाते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में बोर्ड उन प्रश्नों के बोनस मार्क्स देता है और बोनस मार्क्स केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलते हैं जो क्वेश्चंस को कवर करते हैं। इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पेपर जब करने जाएं तो आपको सभी प्रश्नों को हल करना है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। यदि किसी कारणवश किसी प्रश्न में कोई मिस्टेक रही है तो उसका यदि कोई बोनस मार्क्स मिलता है तो वो आपको भी मिल जाएगा यदि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो। लेकिन यदि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आइए बात करते हैं, इस बार थोड़ा सा पेपर पैटर्न में बदलाव हो गया है। यहाँ पर पहले 4 ही खंड हुआ करते थे, इन 4 सेक्शन की बजाय इस बार 5 सेक्शन हो गए हैं, ई और बढ़ गया है। जो पहला सेक्शन है वो बिल्कुल शॉर्ट आंसर वाले हैं, वैकल्पिक क्वेश्चन हैं यहाँ पर, जिनमें पहला एक प्रश्न है इसके 10 भाग हैं। पहले प्रश्न के 10 भाग हैं वो आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के हैं, यानी एबेसेदे वाले क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा दूसरे प्रश्न से 11वें प्रश्न तक के 10 प्रश्न हैं वो 1-1 अंक के हैं, शॉर्ट ऐसे टाइप वाले जो हम पहले भी करते आ रहे थे। तो इस प्रकार से पहला जो खंड है सेक्शन है उसमें 20 अंक होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। खंड बी यानी सेक्शन जो बी है उसमें 8 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, तो कुल मिला के वो 16 हो जाएंगे। और सेक्शन सी की हम बात करें तो यहाँ पर 4 प्रश्न हमको मिलेंगे जो कि 4-4 अंक के होंगे।
ध्यान दीजिए 3 अंक के प्रश्नों को हटा दिया गया है, 4 अंक के प्रश्न मिलेंगे और कितने होंगे, 4 होंगे संख्या में मात्र, और ये कुल मिला के 16 अंकों के हो जाएंगे। सेक्शन डी है, उसमें केवल 2 प्रश्न होंगे और दोनों प्रश्न है वो 5-5 अंक के होंगे, तो कुल मिला के सेक्शन डी है वो 10 मार्क्स का होगा। सेक्शन ई की हम बात करें, यहाँ हमारे पास 3 क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स का होगा। इस प्रकार से कुल मिलाकर के सेक्शन ई है वो 18 मार्क्स का होगा। ये तो बात होगी हमारे पास सेक्शन वाइज। यहाँ पे क्वेश्चंस की संख्या है वो आपके पास बात करें तो कुल मिलाकर के 28 ही है। कितने हैं, 28 क्वेश्चंस हैं। यहाँ पहले में 10 पार्ट हैं, ये ध्यान रखना है विशेष। क्वेश्चंस 30 की बजाय 28 कर दिए गए हैं इस बार। चलिए ये देखिए पहला सेक्शन, जिसमें पहले प्रश्न का फर्स्ट पार्ट है जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में से लिया गया है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपके पास मैट्रिक्स यानी थर्ड चैप्टर में से है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है वो फोर्थ एक्सरसाइज सारणिक में से है। इसके अलावा फोर्थ जो क्वेश्चन है वो 5वीं प्रश्नावली में से है। 5वां जो प्रश्न है वो आपके पास 7वीं प्रश्नावली अवकलन में से पूछा गया है, छोटा सा क्वेश्चन है। और ऐसे ही छठा प्रश्न है वो आपके पास 8वीं प्रश्नावली में से है। 7वां क्वेश्चन है वो 9वीं प्रश्नावली का है। 8वां प्रश्न है वो आपके पास 12वीं प्रश्नावली का है। ध्यान दे लेना, नोट करते चलना इन चीज़ों को। 9वां जो प्रश्न है वो आपके पास 13वीं प्रश्नावली का है। और पहले का 10वां जो प्रश्न है वो आपके पास 16वीं प्रश्नावली प्रायिकता का है। फिर दूसरा जो प्रश्न है वो आपके पास मैट्रिक्स में से आ गया है जो कि 1 अंक का है आपके पास। तीसरा जो क्वेश्चन मिल रहा है वो आपके पास 1 अंक का है, सारणिक में से है। चौथा जो प्रश्न है वो भी आपके पास सारणिक का ही है, सारणिक का अनुप्रयोग है। बिंदु मिले हैं 3, उनके संरेख होने का प्रतिबंध यूज लेकर के आपको x का मान निकालना है। 5वां जो प्रश्न है वो आपके पास 7वीं प्रश्नावली का है। छठा जो प्रश्न है 1 अंक का वो किस में से आ रहा है, समाकलन में से आ रहा है। ऐसे ही 7वां प्रश्न है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो कि 11वीं प्रश्नावली का है, क्षेत्रकलन का। 8वां प्रश्न है वो आपको मिलेगा किस में से, वेक्टर में से। 9वां प्रश्न आपको मिलेगा वो 3D यानी 14वीं प्रश्नावली में से आपको मिलेगा, रेखा से संबंधित। 10वां क्वेश्चन है वो आपके पास 12वीं प्रश्नावली में से है। 11वां प्रश्न है वो आपके पास 9वीं प्रश्नावली में से है। 12वां क्वेश्चन है वो कि 2 नंबर का है, दूसरे चैप्टर का है। 13वां प्रश्न है वो आपके पास तीसरे चैप्टर मैट्रिक्स में से लिया गया है। 14वां प्रश्न है वो सारणी प्रश्नावली में से है। 15वां प्रश्न जो पूछा गया है वो 6ठी प्रश्नावली में से है। 16वां प्रश्न है वो 9वीं प्रश्नावली का है। 17वां प्रश्न है वो आपके पास 12वीं प्रश्नावली का है। 18वां प्रश्न है वो आपके पास 14वीं प्रश्नावली का है। और 19वां प्रश्न है वो प्रायिकता का है। ऐसे ही सेक्शन सी की हम बात करें तो सेक्शन सी में हमारे पास सेकंड चैप्टर है। उस सेकंड चैप्टर में से 3 अंक का एक बड़ा प्रश्न आया करता था। इस बार हमारे पास यहाँ 4 नंबर का है प्रश्न और यहाँ आपको अथवा भी मिलेगा। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है वो आपके पास 8वीं प्रश्नावली में से पूछा गया। पहले 3 अंक का प्रश्न आता था, अब यहाँ पर ये भी 4 अंक का हो गया है। यहाँ भी आपको अथवा मिलेंगे, देखो। और 22वां जो प्रश्न है वो आपके पास 13वीं प्रश्नावली में से है। यहाँ पर भी 3 अंक का क्वेश्चन होता था जो 4 अंक का हो गया है। यहाँ भी आपको अथवा मिलेगा। 23वां प्रश्न है वो आपके पास 11वीं प्रश्नावली क्षेत्रकलन से संबंधित है। इसमें अथवा दिया गया है, वो अथवा है वो 7वीं प्रश्नावली का है। तो ध्यान देना 2 प्रश्नावली के क्वेश्चन से वो एक साथ लिखे गए हैं। तो ये, और सेक्शन डी की हम बात करें जहाँ पर 2 क्वेश्चंस आपको 5-5 अंक के मिलेंगे। इनमें से एक है आपके पास 5वीं प्रश्नावली व्युत्क्रम अवयव में से 24वां प्रश्न, और साथ में इसमें अथवा दिया गया है उसी में से। साथ ही आगे हम बात करें 25वें प्रश्न की तो वो है आपके पास 16वीं प्रश्नावली में से जो कि
2 क्वेश्चन है यहाँ पर अथवा के साथ। एक पहला प्रश्न है जो कि संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का है, जबकि दूसरा क्वेश्चन है वो आपके पास प्रायिकता बंटन का है। आगे बात करें सेक्शन ई की, तो ये 6 अंक के क्वेश्चंस के 3 प्रश्न है। 26वां प्रश्न है जो कि आपके पास 10वीं प्रश्नावली का है, जो हमेशा से 6 अंक के रूप में आता है। निश्चित समाकलन का गुणधर्मों की सहायता से समाकलन ज्ञात करना। साथ ही यहाँ पर उच्चिष्ट की बात हो रही है, यानी 8वीं प्रश्नावली में से भी अथवा मिला है यहाँ पर, और साथ में 9वीं प्रश्नावली में से आपको अथवा मिला है। तो यहाँ पर आपके पास एक ही प्रश्न में 3 ऑप्शंस मिले हैं, आप तीनों में से कोई सा भी प्रश्न कर सकते हैं। 27वें में भी आपके पास ऑप्शन है 3, या पहले dy/dx के लिए समाकलन पूछा गया, यानी 12वीं प्रश्नावली का है। इसका अथवा भी 12वीं में से मिला है, और इसका अथवा और भी मिला है जो कि आपके पास 7वीं प्रश्नावली में से है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन के रूप में। 28वां प्रश्न है जो कि 6 अंक का है, और ये आपको 14वीं प्रश्नावली में से मिला है। हमने इम्पोर्टेंट पहले भी कहा था 14.4, 14.5, उन्हीं में से क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का, 2 रेखाओं के प्रतिच्छेद होने के प्रतिबंध और साथ में प्रतिच्छेद बिंदु को ज्ञात करने का है। एक बिंदु की एक रेखा से दूरी, यानी डाले गए लंब की लंबाई। तो इस प्रकार से आपके पास ये है। यहाँ ब्लूप्रिंट नहीं दिया गया है, ब्लूप्रिंट से संबंधित हम बाकी अन्य जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, बाय।